Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for being a participant और इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए मुझे कि मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूं. Before I think I move on to the slide, I would just like to you guys to take you through my profile कि currently मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत why am I given this opportunity कि ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर सकूं. ठीक है. ऑब्वियसली लीडरशिप का एक ऐसा टॉपिक था सिंस वेस एंड आई हैड लाइक डिस्कस दिस थिंग कि यार किस टॉपिक के ऊपर हमें ऑडियंस से बात करनी चाहिए. तो वी थॉट ऑफ सो मेनी थिंग्स कि यार मे बी कॉर्पोरेट चैलेंजेस बहुत सारे आ सकते हैं. मतलब जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो शायद मिड लेवल प्रोफेशनल ज़्यादातर लोग होंगे आप में से. तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इन द मार्केट. सो आई जस्ट ट्राइड के ज़्यादा रेलेवेंट और इस मार्केट के हिसाब से क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके काम आ सकती हैं और विद माय लिटिल थोड़ा बहुत एक्सपोजर जो मेरा रहा है तो मैं आपको किस तरह बता सकूं. और व्हाई अवैस अप्रोच्ड मी वाज कि आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह गिवन द टाइटल फॉर एचआर इमर्जिंग लीडर ऑफ द ईयर बाय एचआर पिनेकल पाकिस्तान in 2025. So that probably was the reason he thought we should be talking about the leadership in human resources. Achha, देखिए again this is formally the first official webinar जो मैं कहीं live या webinar पे discuss कर रहा हूँ चीजें. But and again for that I had to prepare a lot of content as well कि क्या चीजें हो सकती हैं ऐसी जो आपके काम आ सकती हैं. देन उससे रिलेटेड मुझे आई फाउंड अ फ्यू थ्योरीज के यार आप ये वाली थ्योरी बता सकते हैं, आप ये वाला कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, एक्सवाईजी बहुत सारे चीजें दिमाग में आई थी. बट देन व्हाट आई ट्राइड वाज कि यार व्हेन आई टॉक अबाउट लीडरशिप होती क्या है बेसिकली, वो ऑथेंटिसिटी की बात करती है कि आप ऑथेंटिक सेल्फ की बात करते हो. तो देन आई लाइक डिसाइडेड कि यार रादर देन गोइंग फॉर रेडीमेड लेक्चर्स और स्टफ लाइक दैट, व्हाट इफ आई ट्राई एंड प्रिपेयर माय ओन कंटेंट. ठीक है. तो फिर जो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे होंगे ये प्रॉब्ली वैसे किसी का कंटेंट नहीं होगा. आई डिड यूज सम theories and some concepts जो कहीं ना कहीं अप्लाई होते होंगे to relate to the thoughts that I had in my mind. But generally what I thought was कि सिर्फ जो एक दिमाग के अंदर जो चीज़ है दिल से जो बेसिकली आपका जो कोर आइडिया निकल के आता है. सो लाइक आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दैट थिंग. सो उसी चीज़ को सबसे पहले मैंने कोशिश की कि उसको जॉट डाउन करूं, उसको कुछ पॉइंटर्स बनाने की कोशिश करूं और फिर मैं आपसे डिस्कस करूं मेरे पर्सपेक्टिव से एक ऑथेंटिक या वेल एस्टेब्लिश या वेल डिफाइंड लीडर क्या है. ठीक है. और सिंस अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर गोइंग टू बी द लीडर्स इन आवर इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर. तो और बहुत सारे लोग माशाल्लाह होंगे भी उन्हीं पोजीशंस के ऊपर. सो आई ट्राइड के जो एक रियल लाइफ टच थोड़ा सा होता है, ह्यूमन एलिमेंट, तो उसको थोड़ा सा मैं लेकर चलूं. आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस एंड आई विल स्विच ऑफ माय कैमरा सो दैट बैंडविड्थ का कोई इशू ना आए. ठीक है. फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक एंड आई होप कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते होंगे करंटली. इट्स बेसिकली द कंटेंट जो आई ट्राइड कि मैं इसको बनाऊं और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको जो लेक्चर है जो हमारा इनवाइटेड टीम्स का उसके ऊपर मैं इसको शेयर भी कर दूंगा इसका लिंक सो दैट यू गाइस कैन गो थ्रू द कंटेंट. अदरवाइज आई विल शेयर दिस विद ओएस एंड ओएस विल शेयर इट विद द पार्टिसिपेंट्स. ठीक है. तो ये बेसिकली जो आप टाइटल देख रहे हैं इस चीज का ना, द ह्यूमन फर्स्ट लीडर, बेसिकली whatever that we are going through in the real life और जो भी चीजें मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें नजर आती होंगी, we always find managers कि यार ये मैनेजर है, ये लीडर है. मतलब we generally say कि मैनेजर इज अ लीडर, जनरली ये थॉट प्रोसेस बना हुआ मार्केट के अंदर ना. तो दिस इज समथिंग दैट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड कि यार क्या ऐसा होना चाहिए जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकूं और जो मैं थॉट्स को कहीं ना कहीं ऑन पेपर ऑन ग्राउंड लेकर आ सकूं. ठीक है. तो सबसे पहले जो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर पा रहा हूँ आप लोगों से. और इससे पहले बहुत सारी एचआर डिस्कशन मैं कर भी चुका हूँ, बट दिस वन इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट पॉलिसीज. ठीक है. ना ये सिस्टम्स की बात कर रहा है, ना पॉलिसीज की बात कर रहा है, ना किसी मैट्रिक्स की बात कर रहा है. आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे लोगों की. विल बी टॉकिंग अबाउट पीपल. ठीक है. और स्पेसिफिकली हाउ वी लीड पीपल. ठीक है. ये बेसिकली आज के जो कंटेंट है उसका मेरा ऑब्जेक्टिव है जो कम्युनिकेट करने का. ठीक है. तो बाकी इंशाल्लाह आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड्स. ठीक है. इन रियल टर्म बेसिकली हमने हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ देखी होंगी ये हायरार्कीज बनी हुई होती हैं, बट आई थिंक लीडरशिप इज बियॉन्ड हायरार्कीज. ठीक है. तो आई एम वन ऑफ वेरी फ्यू गाइज जो शायद इस चीज पे बिलीव करता है कि देयर शुड बी टीम्स विदाउट मैनेजर्स. ठीक है. बाय दैट आई मीन के यू डोंट रियली नीड टाइटल,
to lead people. You basically need a personality to lead people. Simple. So ये वाली चीज है. Moving on to the formal या official overview कि हम आज क्या discuss करेंगे. There'll be 4 key areas जो इंशाल्लाह हम discuss कर रहे होंगे. Number 1 is the circle of safety. ठीक है, ये I tried कि जो मेरे अपने thoughts हैं उनको align करवा सकूं किसी एक ऐसी चीज के साथ जो कहीं ना कहीं given कोई theory या कोई content market में available है उसका. ठीक है, there's this concept the circle of safety. ये क्या है, we'll be discussing that in a bit. कि ये basically it talks about trust. कि trust जो है team को कैसे transform करता है. Then the other concept that I'll be talking about is कि vulnerability as strength. ठीक है, normally हम अपनी weaknesses को छुपाते हैं as leaders कि यार इंशाल्लाह जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो I'll be able to explain this thing. But again this topic is about कि जो आपकी weaknesses होती हैं वो आपकी weaknesses नहीं, वो आपकी strengths हैं. How it is possible, वो will be discussing. ठीक है, then third one is empowerment over control. That how leaders create ownership and not obedience. ठीक है, basically आपके जो authority impose करना is not leadership. ठीक है, basically क्या कहते हैं ownership create करना is basically leadership. वो भी किस तरह की जा सकती है. We'll be talking about that. And the last one is the infinite mindset. ठीक है, which is why great leaders play for purpose and not for position. ठीक है, जो लीडर्स काम करते हैं वो दे वर्क फॉर अ पर्पस, नॉट फॉर टाइटल, नॉट फॉर पोजीशन. सो बेसिकली these 4 ideas are simple, but if understood deeply they can completely change how you lead and how people experience working with you. ठीक है, by the end of this session inshallah you'll be able to understand that leadership is not about managing performance. It's basically about protecting people so that they can perform. So ये basically थोड़ा सा overview था कि what we'll be discussing. तो अब हम formally move करते हैं the shift from managing people to leading humans. So ये basically it's not just a line, it's basically a mentality जिसकी मैं basically अब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ना. We have actually built workplaces जो full of managers हैं, ठीक है, but lack of leaders हैं. ठीक है, आपको नजर आते होंगे मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्कप्लेसेस जहाँ पे again authority, control, imposing decisions. So basically ये कहीं ना कहीं आपको नजर आता है कि जो मैनेजर है उसके पास ये सारे राइट्स हैं, ये सारे उसके पास डिसीजन है, वो ले सकता है, and we are supposed to follow. But managers normally उनका एक वो होता है, कोशिश होती है कि मैं टास्क को कंट्रोल करूं. Whereas if you talk about a leader, तो लीडर जो होता है वो दिलों से कनेक्ट करता है. बेसिकली लीडर्स कनेक्ट विद द हार्ट्स. सो ये बेसिक मेंटालिटी का डिफरेंस है. मैनेजर कहता है कि डिड यू मीट द टारगेट, लीडर कहता है व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम रीचिंग इट. ठीक है, सो बेसिकली अगेन सेम सिनेरियो, डिफरेंट मेंटालिटीज. इफ ये बेसिकली जो ये की डिफरेंस है, ये सिंगल माइंडसेट का शिफ्ट है. ये बेसिकली दिस चेंजेस एवरीथिंग. Normally people don't give their best because of policies. They give their best because they feel कि उनको देखा जा रहा है, उनको समझा जा रहा है, उनको as a human समझा जा रहा है कि वो क्या है. So basically when your people know that their leader values them as a person, not just as an employee. So trust जो एक element है ना, वो by default built हो चुका होता है आप दोनों के बीच में. So ultimately वो this takes us to the next point कि जो एक मेंटालिटी है कि हाउ वी सी पीपल एज ह्यूमंस, नॉट एज वर्कर्स या एम्प्लॉयज. ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, आई विल बी टेकिंग अप क्वेश्चन. कोई भी आप लोग इंशाल्लाह इनमें जो सवालात होंगे वो मेरा पूरा लाइक प्लान है इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन विल बी डिस्कसिंग कि जो चीज़ें आपके दिमाग में वो कुछ लगती हों. Obviously I might be raising some conspiracies कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, तो I am very much open to that इंशाल्लाह. ठीक है, बाकी slides if you like ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा at the end of the session. ठीक है, ये बेसिक स्लाइड के एंड में मैंने छोटा सा वो भी लिखा है. मैनेजर नॉर्मली फोकस करता है टास्क पे, प्रोसेसेस पे, कंट्रोल पे. ऑन दी अदर हैंड लीडर जो फोकस करता है वो विजन पे, कनेक्शन पे एंड ग्रोथ के ऊपर जर्नली उसका फोकस होता है. सो ये एक बेसिक ओवरव्यू था लीडिंग मैनेजिंग पीपल से हटकर लीडिंग ह्यूमंस की अगर मैं बात करता हूँ. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फॉर्मल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, द सर्कल ऑफ सेफ्टी जिसकी मैं बात कर रहा था. अच्छा, ये जो एक माइंडसेट है ना, ये अगेन ये बात करता है कि आप
टारगेट्स सेट करने से पहले जरूरी है कि नॉर्मली व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या अ गुड मैनेजर, वो आपको नॉर्मली ड्राइव करता है टारगेट्स है, बट टारगेट अल्टीमेटली जो आपकी एग्जीक्यूट करती है वो आपकी टीम ही करती है, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट, वो एक ट्रस्ट एलिमेंट बिल्ड होगा आपका और आपकी टीम के दरमियान। तो it will be very easier for a manager or for a leader to drive the team. और ये लिटरली मेरा वन ऑफ द फेवरेट लीडरशिप जो एक थिंकर थे साइमन सिनेक, उनका गिवन ये टॉपिक है सर्कल ऑफ सेफ्टी. He says basically कि when people feel safe they give their best, when they feel threatened तो वो उस चीज को छुपाते हैं, they simply hide it. So इसकी आपके सामने एग्जांपल भी you might be finding a lot of people in your surrounding or even yourself कि या मल्टीपल जॉब्स आपने भी एक्सपीरियंस की होंगी, whoever has done that. तो if you try and see कि यार there would be times कि जब आप कोई गलती करते हो and you can go and talk to your land manager. You can tell them कि sir ये मुझसे गलती हुई है and let's think of a way to make up for it. But on the other end, if you do not have that trust level with like in between you and your land manager या आप या आपके सबऑर्डिनेट के दरमियान अगर वो ट्रस्ट लेवल अगर वो मिसिंग है ना, तो कहीं ना कहीं फिर आप you'll try कि आप आपकी जो गलती हुई है you'll try to hide that कि यार वो अगर उनको पता पड़ेगा तो ultimately it will be an issue. So you try कि वो चीज़ मैं आगे पोर्ट्रे ही ना करवाऊँ, ये दिखाऊंगी ना. तो फिर इससे अल्टीमेटली काम चल ही रहा होता है जब तक वो चीज़ सामने नहीं आती, बट बैक एंड पे आपकी जो बेस लाइन होती है वो बहुत सारी वो मूव हो चुकी होती है, वो हिल चुकी होती है. सो अगेन वो कवर करने के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है उस चीज़ के अंदर. So this is again the circle of safety, and that tells you whether your team is operating inside a circle of safety or outside it. तो basically आप अपने आप से पूछें कि आप और आपके मैनेजर या आप या और आपकी टीम, तो आप अपने सर्कल ऑफ सेफ्टी के अंदर रह के काम कर रहे हैं या उससे बाहर हैं अभी. ठीक है. सो अगर वो सर्कल ऑफ सेफ्टी आपने क्रिएट नहीं किया विद योर टीम, सो एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, I would recommend you guys to focus on that and try and build that. ठीक है. The leader's job is not to protect the target, it's to protect the people who protect the target. ठीक है. सिंपल इस चीज को अगर मैं उस तरीके से देखता हूँ कि if I say in simple word कि एक मैनेजर का काम है कि वो एक टारगेट ड्राइव करवा अपनी टीम से. ठीक है. और अल्टीमेटली उसको ड्राइव करने के लिए फिर बहुत सारे मीन्स इस्तेमाल करते हैं, वो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई अल्टीमेटली. बट इन रियल टर्म्स एक लीडर का काम क्या होता है? लीडर इज बेसिकली ट्राइंग कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करे जिनका काम है उन टारगेट्स को ड्राइव करना. सो ये माइंडसेट का शिफ्ट है. तो आप होपफुली इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं काफी हद तक समझ चुके होंगे कि नॉर्मली अगर आप ब्लेम वाला एलिमेंट क्रिएट करते हैं कि यार ये इसकी गलती है, एज अ मैनेजर मतलब मैनेजमेंट के सामने कोई पॉइंटर जाता है एंड देन यू एंड अप सीइंग पीपल के the manager is trying to defend himself in front of the management saying कि यार ये मेरी नहीं है, इसकी वजह से ऐसी गलती हुई. तो अल्टीमेटली नेक्स्ट टाइम एक बैरियर आपके और आपके मैनेजर के दरमियान क्रिएट होगा. सो यू एक्चुअली विल ट्राई कि आपका और आपके मैनेजर के दरमियान वो जो बेसिकली गलतियों की बात कर रहा हूँ आप छुपाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सिमिलरली इफ अगर वो ट्रस्ट लेवल होगा तो वो जो एक ब्रिज होता है बेसिकली आपका मैनेजर इज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड योर ग्रोथ. तो वो ट्रस्ट एलिमेंट आपको वो ब्रिज प्रोवाइड करता है. ठीक है. सो व्हेन पीपल फील साइकोलॉजिकली सेफ तो क्रिएटिविटी निकल कर आती है. दे टेक ओनरशिप, दे इनोवेट, they go the extra mile, and not because they have to but because they want to go the extra mile. So this is what I mean by creating trust before like giving targets. ठीक है. और simply and when you lead with humanity, क्योंकि जो आपके अंदर अगर वो human element मौजूद है तो people will not work for you, they'll obviously work with you. ठीक है. सो ये एक छोटा सा थॉट प्रोवोकिंग आइडिया है और आई थिंक यू ऑल शुड बी आस्किंग योरसेल्फ एज वेल कि जो आपका सराउंडिंग है, आपका एनवायरनमेंट है, कि वेदर like have we created that sort of environment or the market कि जिस बेसिस के ऊपर जो एक ट्रस्ट एलिमेंट आपका और आपकी टीम का है वो कंटिन्यू हो सके. ठीक है. सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड. It says vulnerability as strength, leading authentically. So here we'll be talking about many leaders who think if I show weakness
तो पीपल विल लूज कॉन्फिडेंस इन मी. सो ये बहुत एक कॉमन सा फिनोमेना ये है कि यार मैं लोगों को इफ आई शो कि यार ये चीज मुझे नहीं आती, इफ आई एम वीक इन समथिंग, सो अल्टीमेटली हाउ विल माय टीम ट्रस्ट मी. ठीक है, यहाँ पे आई विल बी नेमिंग अ रिसर्चर ब्रेने ब्राउन. उन्होंने बेसिकली रिसर्च भी की इस चीज के ऊपर, करेज और वल्नरेबिलिटी के ऊपर, और ही सेज दैट द रियल कनेक्शन ओनली हैपेंस व्हेन लीडर्स अलाउ देमसेल्व्स टू बी सीन. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट बेसिकली वीकनेस. ये वल्नरेबिलिटी डज नॉट मीन कि it's about crying in meetings. It's basically about accepting the fact कि I don't know everything but I'm willing to learn. So ये एक ऐसा element है जो I think एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन आपकी इस चीज की रियलाइजेशन भी, क्योंकि देखिए इंसान है तो लाइक वी डू नॉट नो एवरीथिंग. there is always a probability and margin to learn, and you can learn from anyone in your surrounding, let it be your office's office boy or your CEO or your line manager or your colleague or your subordinates. So आप किसी से भी learn कर सकते हो. इस mentality को अपने ज़हन में रखना कि यार मुझे सब आता है. इसकी एक और एग्जाम्पल भी थी जो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था सत्या नडेला ने. तो उससे उनकी ज्वाइनिंग से पहले बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जाना जाता था कि इंटरनल कॉम्पिटिशन्स और साइलोज में रहकर लोग काम करने के, मतलब, और ये बहुत सारी कॉर्पोरेट्स का आपको हो सकता है इनका एक्सपोजर है. ये जनरली देखा भी जाता है कि लोग अपने अपने साइलोज में रह के काम करते हैं. साइलोज से आई मीन के अपने अपने शेल्स, ये मेरा काम है, ये इसका काम है, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, अगले बंदे का काम यहाँ से शुरू हुआ तो उसका काम है, उसके बाद उसका काम है. तो ये और कहीं ना कहीं एक इंटरनल कॉम्पिटिशन की भी लाइक वो हवा चलती रहती है कि यार नहीं, सॉर्ट ऑफ ये कि मैंने ये काम ऐसा कर दिया तो उसको कुछ और मिल जाना है, इसको ऐसा हो जाना है. तो ये वाला माइंडसेट भी बहुत बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस इन द मार्केट. ठीक है, बट ही ट्राइड एज एन एचआर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एज एन एचआर आई फील कि दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी और एचआर रिस्पांसिबिलिटी टू ब्रिंग दैट कल्चरल शिफ्ट. वो क्या होता है कि यार जो एक माइंडसेट है ना कि आई नो इट ऑल, उस माइंडसेट को चेंज करने से लेके वी आर विलिंग टू लर्न इट ऑल. सो बेसिकली सब जानते हैं, सब मेंटालिटी चेंज करके यू टेक इट टू द पॉइंट के वी वांट टू लर्न एवरीथिंग. सो ये सिंपल इमोशनल शिफ्ट जो है ये एरोगेंस से एम्पैथी पे शिफ्ट करवा देता है बेसिकली आपको. और दिस इज एग्जैक्टली द थिंग दैट हैपेंड विद माइक्रोसॉफ्ट. और अगेन यू नो उसकी मार्केट प्रेजेंस किस तरह की. ठीक है, सो इफ यू आर अ लीडर लिसनिंग टू दिस, सो रिमेंबर दिस, परफेक्शन डजंट इंस्पायर पीपल. ठीक है, ऑथेंटिसिटी डज. सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट. ठीक है, बट यू हैव टू बी ऑथेंटिक विद योर टीम. So as a leader, again, I would suggest कि make sure that you have this thing in your control. Okay, moving toward the next pointer that we have, empowerment over control. ठीक है, इसमें बहुत एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि कंट्रोल नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल दैट अ मैनेजर हैज. ठीक है, तो कंट्रोल बेसिकली क्या करता है, comfortable feel करवाता है आपको. As a person you feel comfortable when you have control. But when you talk about empowerment, empowerment is courageous. Literally it will not be easy for you to empower your teams कि यार ये decision है, ये आपने लेना है. ठीक है, you actually require courage कि अगर आप ये चीज करने वाले हैं. ठीक है, so डेविड मार्के है एक, वो उनकी एक एग्जाम्पल थी यहाँ पे. वो एक यूएस नेवी की कैप्टन थे. उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था टर्न द शिप अराउंड. सो बेसिकली इन्होंने व्हेन ही जॉइंड, या जिस शिप को चला रहे थे, इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग शिप इन द फ्लीट. ठीक है, ही सिंपली चेंज्ड दिस थिंग. वो बुक आप पढ़ेंगे भी, उस बुक का नाम मैंने आपको बताया जिस तरह की टर्न द शिप अराउंड है. तो उस व्हाट ही सिंपली चेंज्ड वाज कि ही स्टॉप्ड गिविंग ऑर्डर्स एंड ही स्टार्टेड आस्किंग हिज क्रू व्हाट डू यू इंटेंड टू डू, कि आपने क्या करना है. ठीक है, उन्होंने कमांड्स देना छोड़ी और उन्होंने क्लैरिटी एंड ट्रस्ट देना शुरू किया. ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी टीम को जो ओनरशिप दी, एक मैजिकल एक्शन जो था या कंक्लूजन था वो हुआ. और लोगों ने इंस्ट्रक्शंस के वेट करने के बजाय दे स्टार्टेड टू थिंक, दे स्टॉप्ड होपिंग कि नहीं यार कोई सीनियर आएगा वो बताएगा और जो जैसे बोलेंगे हमने वैसे कर देना. उन्होंने मेंटालिटी शिफ्ट जो क्रिएट किया अपनी टीम के अंदर,
वो बेसिकली उनकी शिप को अल्टीमेटली वर्स्ट परफॉर्मिंग से बेस्ट परफॉर्मिंग शिप इन द फ्लीट वो लेके चला गया था। ठीक है, सिमिलरली I would recommend you all to again follow this कि whenever someone asks from your team asks you कि sir what should I do, I think उसको बस छोटा सा आपने सिर्फ ये चेंज करना है कि rather than asking them telling them कि यार ऐसे ऐसे कर लो, just ask them कि what do you think we should do. मे भी हो सकता है वो सही जवाब ना दे, मे भी हो सकता है there might be a few gaps, और मे भी हो सकता है they will come up with something जो आप भी ना सोच सकें. तो at least develop people, let them speak, let them come up with the ideas, encourage them to open up in front of you. ठीक है, we don't need machines, we need humans, and when you're working with humans, so ultimately what humans do is कि they think अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने हमें इसीलिए बनाया है कि हमारे अंदर वो सोचने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, हम सोच सकते हैं और उसी चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली इफ यू हैव दैट माइंडसेट रेडी, और ये आप फिर देखेंगे भी आप अपनी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस, अकाउंटेबिलिटी और इनोवेशन, ये तीनों चीजें आप इनकलकेट कर रहे होंगे इंशाल्लाह. तो ये एक बहुत अगेन छोटी सी चीज है, तो अपने दिमाग को, अपने मेंटालिटी को थोड़ा सा चेंज करना है कि rather than गिविंग इंस्ट्रक्शंस कि यार ऐसे 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 करके करके आ जाओ ये सारी चीजें, यू सिंपली से कि व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू. इफ दे कम अप विद द राइट थिंग्स तो मतलब nothing better can happen. If they don't, so again take this as an opportunity to explain here why it's not working, या उनका idea क्या lag कर रहा है. So explain it to them, so inshallah next time when they come to you they'll be ready for the things that you are thinking or you are hoping from them. ठीक है, so simply I would just conclude this slide by saying control is comfort and empowerment is courageous. So again जिस तरह मैंने start किया था, so moving towards the next thing, before I do, I'll complete the slide. I'll let you guys read the slide as well, and I'll drink water in the meantime. आई होप मैंने अपने पॉइंटर्स कहीं ना कहीं क्लियर कर दिए हैं सारे. पीपल बिल्डिंग या पीपल डेवलपमेंट की मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी काफी. सो आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच सेज इनफाइनाइट माइंडसेट. ठीक है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि जो आपका माइंडसेट है, इट शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन विक्ट्री. इट शुड बी बेसिकली एक लेगेसी डेवलप करने वाला आपका होना चाहिए. ठीक है, अगेन साइमन सिनेक का जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ही सेज सम लीडर्स प्ले फाइनाइट गेम्स, दे वांट टू विन, they want titles and they want recognition, and which is very common in the market. अगर आप देखेंगे तो आपको हर दूसरी जगह पे नजर आएगा, including me, we all work for titles कि यार आज मैं एग्जेक्टिव बनूं, कल को मुझे सीनियर एग्जेक्टिव बनना है, फिर मुझे एम बनना है, फिर मुझे प्रॉब्ली डिप्टी मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, सीएम मैनेजर बनना है. we all are generally pursuing titles, but think of a time कि मे बी आपके साथ भी इस तरह के लोग रहे हों, जब आप मे बी आपके वो लाइन मैनेजर्स ना हो, मे बी आपके सीनियर्स ना हो, इवन एन इंटर्न इन योर डिपार्टमेंट, द लेवल ऑफ ओनरशिप उन्होंने शायद शो किया हो जिस तरह का आपको, उन्होंने आपको एक जरूर ये प्रूव कर दिया होगा कि यार लीडरशिप does not necessarily mean titles. It does not necessarily mean कि आप हायरार्की में ऊपर बैठे हो तो आप लीड कर सकते हैं. ठीक है, लीडरशिप कैन बी seen in people at the very beginning level of their career. So वो चीजें सिमिलरली तो ग्रेट लीडर जो होते हैं वो इनफाइनाइट गेम्स की बात करते हैं. उनका गोल इज नॉट टू विन, दे डू नॉट plan on winning anything. It just they want to keep growing, they want to keep improving, and they leave something behind. मतलब whenever I would say in the HR terminology, do not hire for today's need. Basically it's simply about building system that will outlive us. मतलब कल को मैं रहता हूँ नहीं रहता हूँ in my company, but how will people remember me if I after I leave. ठीक है, सो आपका फोकस जो है इम्पैक्ट से हटकर इमेज की तरफ, सॉरी इम्पैक्ट की तरफ मूव होता है rather than इमेज की तरफ. सो यू ट्राई and build that impact on people's life कि यार once
आई लीव फ्रॉम देयर लाइफ, तो क्या इम्पैक्ट मैं उनके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ. ठीक है, द क्वेश्चन इजंट हाउ फास्ट कैन आई गेट प्रोमोटेड इन सिंपल टर्म्स, इट्स जस्ट simply कि what kind of leader will they remember when I'm gone from the organization. तो अगर आपको अच्छे लफ्जों में याद किया जा रहा है, जो एक्शंस आपके हैं, जो एफर्ट्स आपने किसी के लिए किए हैं, ह्यूमंस को ह्यूमन समझ के काम किया है, तो अल्टीमेटली पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर यू इन टर्म्स जो अब प्रॉब्ली शायद यहाँ से जाने के बाद भी आपको बहुत काम आने वाली है. ठीक है, सो इन सिंपल टर्म्स, when you play the infinite game, you will realize that leadership isn't about a sprint, it's basically a stewardship. You basically provide the care to your surrounding, जो जिनको basically कहीं ना कहीं उसकी नीड रहती है. So moving forward, ये basically मेरा अपना एक क्रिएटेड कंटेंट है, जो whenever people ask me for advice या कोई career advice, if you would give to people, तो जनरली I speak it with my heart कि यार since हम corporate या professional लाइफ की बात करते हैं अपनी, so that feel like कि क्योंकि प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, आप प्रोफेशनल हो, आप प्रोफेशनल हो, बहुत कॉमनली सुनते हैं, बट टू मी आई थिंक प्रोफेशनल बनने से पहले वी शुड बी ह्यूमन. ठीक है, हमें पहले इंसान बनना चाहिए, उसके बाद प्रोफेशनल बनना चाहिए. सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट लाइक anyone who is under my team or who is working with me, like in my surrounding, और जो आप लोग सुन भी रहे हैं ऑडियंस, तो आप सब लोगों से मेरी भी यही दरख्वास्त है कि प्रोफेशनल बाद में बनिएगा, इंसान पहले बनिएगा, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की एक सर्टेन लाइफ है, इंसानियत प्रॉब्ली लिव्स आफ्टर इवन आफ्टर यू आर डेड. सो ये एक चीज ऐसी है जो आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके काम आएगी. सो अगेन आई विल बी गिविंग यू फूड फॉर थॉट कि जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ या अपनी टीम या अपने एनवायरनमेंट के बारे में, कि जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, कि डू दे फील सेफ टू डिसएग्री विद यू, कि आर दे कंफर्टेबल इनफ कि यार वो आपसे अगर कोई किसी पॉइंट पे डिसएग्री करते हैं, नॉट योर सीनियर्स, स्पेशली योर जूनियर्स और योर सबऑर्डिनेट्स, आर दे कंफर्टेबल इनफ सेइंग नो टू यू कि नहीं दिस इज नॉट राइट, व्हाटएवर यू आर सेइंग इज नॉट राइट. if they are not comfortable, it means कहीं ना कहीं there is something that we need to work on. ठीक है, whenever you are in a meeting, तो आप कन्वर्सेशन से रिलेटेड बात करते हो, कन्वर्सेशंस करते हो, या एक कनेक्शन बिल्ड करते हो लोगों का. ठीक है, एक कनेक्शन, ऑब्वियसली कनेक्शंस आर लॉन्ग टर्म, दे आर जेन्युइन, दे आर ह्यूमन, और वो बेसिकली एक उस चीज को डेवलप करते हैं. एंड लास्टली, डू यू मेजर एफर्ट when assessing someone कि यार इसने कितना काम किया है, या you basically you measure empathy कि if there was a theory in my educational career मैंने पढ़ी थी, I don't remember writer कौन थे उनके, but there are two type of people in the market. There are people जिनके लिए शायद रिजल्ट्स ज्यादा मैटर करते हैं, and then there are people जिनके लिए मीन्स ज्यादा मैटर करते हैं. So again, means say I mean कि the way you are achieving results, तो किसी के लिए रास्ता ज्यादा important है और किसी के लिए मंजिल ज्यादा important है. ठीक है, so जिसके लिए मंजिल important है वो कहते हैं कि रास्ता कुछ भी लो, I want results. ठीक है, probably from that perspective, probably if you're going to do anything illegal, शायद that would also sound fine to them, because ultimately results are achieved. But if you talk about people जिनके लिए means या ways ज़्यादा important है, how are you achieving your results, ethics, वो शायद probably यहाँ ज़्यादा matter करती हैं, कि आप results शायद compromise करने तैयार हो जाओ, but अपनी values, अपनी ethics उनको compromise नहीं करते. So you say कि values are more important rather than the results. So again, like I just wanted to raise a few questions for you guys to think and ponder on. So ये वो चीजें थी, और ये बेसिकली सुनने को बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बट लिटरली ये डिफाइन करते हैं कि आप या आपकी टीम किस तरह परफॉर्म कर रही है. ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, छोटी छोटी सी चेंजेस हैं जो इफ यू कैन ब्रिंग इनटू योर लाइफ, तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छी सी चीजें ड्राइव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, जिस तरह लास्ट में इसमें स्लाइड में भी लिखा हुआ है, पीपल मे फॉरगेट योर पोजीशन बट नेवर दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील. ठीक है, और जनरली आपका लीडरशिप स्टार्ट होते ही तब है जब हायरार्की खत्म हो जाती है. लीडरशिप आर नेवर रिलेटेड टू हायरार्कीज.
obviously you can say control power वो hierarchy से pertain करता होगा, but शायद leadership जो है it comes from within, और वो कहीं ना कहीं इंसानों की बात करता है. So just probably the second last slide of the session today, जिसमें हम बात करते हैं कि leadership equation जो हमने आज जितनी discussions की, कि जो पहला पॉइंटर हमने डिस्कस किया था, that was about building that circle of safety. ठीक है, that is build trust before building targets. ठीक है, then we talked about vulnerability, that you are showing your weakness does not make you a weak person. It's basically accepting the fact that you are human and letting the other person feel कि yes, I am human and I don't know it all. ठीक है, मुझे भी there are times कि I also need to learn, there are times जो चीजें मुझे नहीं पता होंगी, that you can guide me. So accepting that fact, तो वो आपका एक human connection build करवाता है आपकी टीम के साथ. तो सेकंड पॉइंटर हमने ये डिस्कस किया था. देन वी टॉक्ड अबाउट एम्पावरमेंट. ठीक है, अथॉरिटी एंड ओनरशिप डेलीगेट की जाए टीम को डेवलप करने के लिए, एंड देन ऑब्वियसली यू आर देयर टू सपोर्ट योर टीम कि when you feel that they are not headed towards the right direction, you just take the relevant steps. जो minor fine tune करनी हो आपने वो आप कर सकते हैं, but ultimately when you engage your team and when you make them take decisions, so ultimately this is going to get you a lot of results. ठीक है, and then we talked about infinite mindset कि basically why is not about position. इस चीज को mindset ये आपका mindset होना चाहिए कि leadership is not a position, it's not a title, it's not something जो optically आपको नजर आती है. Leadership is basically a purpose कि आप हो क्यों, why do you even exist, why do you want your what do you want from your team, how do you want your team. It's not about कि जो आप it's never about कि आपके पास position या power या control. It's simply about handling people. It's simply about considering people as humans, not as basically machines or a worker. ठीक है, तो again I would just repeat कि इंसान पहले और क्या कहते हैं प्रोफेशनल बाद में बनना है. ठीक है, सो एक कलेक्टिव चैलेंज हमारा यही है कि हमें स्टॉप मैनेजिंग वाला एलिमेंट से निकलना है कि वी हैव टू स्टॉप मैनेजिंग एंड वी हैव टू स्टार्ट लीडिंग पीपल. सो ये छोटा डिफरेंस था. जस्ट टू कंक्लूड, ये लास्ट स्लाइड है मेरी, जो लीड ह्यूमंस नॉट रोल्स. अगेन ये उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि leadership is not about authority, it's about empathy. It's not about control, it's about connection. When you lead with humanity, people don't listen, they believe, in simple terms. So, and people do not work for you and they work with you. When you prove yourself as a leader, so ultimately people will not be thinking of you as their line manager. They'll be taking you as their mentor, as their guide, as their shield. And when they know कि this is my shield, so ultimately they'll be right beside you कि सर मुश्किल है तो भी साथ हैं, आसानी है तो भी हम साथ हैं. So इस सेशन से अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, बट जस्ट रिमेंबर दिस कि लोग वो सब भूल जाएंगे जो आपकी जिन लोगों के साथ आप काम भी कर रहे हैं ना. बस एक ही वाली चीज याद रख लीजिएगा सेशन की, जो आई विल ट्राई टू रैप अप द सेशन टुडे, जिसमें ये है कि जो भी आपने बोला होगा शायद वो लोग भूल जाएंगे, और जो भी आपने किया होगा प्रॉब्ली वो भी भूल जाएंगे, बट लोग ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि आपने उनको किस तरह फील करवाया था. ठीक है, सो be that kind of a leader जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका लीडर हो. So be that leader for your team. I think I posted on LinkedIn a few days ago as well कि be the leader you want, like you once wanted, that you had something of that sort. So ये basically this is all from my end. So I'll be opening up the forum for questions.